जब मैंने कोई क्वेश्चनिंग करी और जब मेरा नाम लिया जाता है कि जम्मू से राजेंद्र शर्मा जी ने ये कहा है, तो मुझे भी एक प्राउड फील होता है यार, प्रधानमंत्री जी ने मेरा नाम लिया। तो उससे क्या होती है, इंसान में एक ऊर्जा पैदा होती है। पहले ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जिनका कॉमन मासी के साथ सीधा डायरेक्ट राब्ता थ्रू मन की बात के जरिए। मैं समझता हूँ कि ऐसा दूरंदेशी प्रधानमंत्री शायद भारत को पहली बार मिला है। काफ़ी अच्छा संदेश बाहरी देशों में जाता है कि देखिए जी, प्रधानमंत्री जो हैं वो हर हफ्ते लोगों से इंटरेक्ट होते हैं और लोगों से मन की बात अपनी भी और उनकी भी सुनते हैं। हम बात करें 2014 से पहले, तो देश में जो एक आम नागरिक है उसको अपने मन की बात प्रधानमंत्री जी के मन के तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ी खाई, एक कुआं था, जिसको भरा है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मेरे ख्याल से वर्ल्ड के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था। एक कंट्री का प्रधानमंत्री जब लोगों से मन की बात करता है तो उससे जो लोग दूर दराज के लोग हैं उन पे जो शहरों में नहीं भी पहुंच सकते, वहां तक प्रधानमंत्री की आवाज़ पहुंचती है। नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम जनवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं रविशंकर। दोस्तों, जनवाणी में आज हम बात करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं, आप लोग जानते ही हैं। उसके जो है वो 100 एपिसोड जो है वो पूरे होने जा रहे हैं। इसका लोगों पे कितना प्रभाव पड़ा, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं लोग, आइए सुनते हैं। मोदी जी जो जब हमारे प्रधानमंत्री बने 14 में, तो उसके बाद जब उन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया मन की बात, तो हमें लगा था यार ये कुछ डिफरेंट चीज़ आई है, तो क्या पता है इससे मतलब कांटेक्ट हो पाएगा आम पब्लिक के साथ कि नहीं हो पाएगा। लेकिन उनकी जो विज़न था जो मोदी जी का, वो बहुत लॉन्ग है, और वो जो भी विज़न लेके आते हैं उनके ऊपर उन्होंने पूरा पहले मुझे लगता है उस पर स्टडी किया होता है, और उनका रहता है कि वो पब्लिक के साथ में टच रहें। उनका एक बड़ा डिफरेंट सा फंडा है कि पब्लिक के साथ कैसे जुड़ना है। मुझे लगता है ये उनसे बेटर कोई नहीं जान सकता है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं कि मार्केटिंग वैल्यू जो है कैसे होनी चाहिए, ये कोई उनसे सीखे। मैनेजमेंट कैसे की जाती है, ये उनसे कोई सीखे। तो जब वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री बने और उसके बाद जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ, तो इससे क्या हुई, जब उन्होंने जब लोगों ने उनको उसका रिस्पांस देना शुरू करा, और उसके बाद देखिए आस्ते आस्ते जुड़ते वहाँ पे करोड़ों पब्लिक जो है उनके साथ जुड़ना शुरू हो गई, उनसे क्वेश्चनिंग करना शुरू हो गई, और वो उसमें से शार्ट आउट किए जाते थे जो क्वेश्चंस जिसमें कोई बहबूदी रहती है पब्लिक की, देश की, तो उसके बारे में वो आदान प्रदान जब करते हैं। जब मैंने कोई क्वेश्चनिंग करी और जब मेरा नाम लिया जाता है कि जम्मू से राजेंद्र शर्मा जी ने ये कहा है, तो मुझे भी एक प्राउड फील होता है यार, प्रधानमंत्री जी ने मेरा नाम लिया। तो उससे क्या होती है, इंसान में एक ऊर्जा पैदा होती है कि मैं कुछ और ऐसा अच्छा करूं ताकि मेरा नाम भी जो है वो नेशनल लेवल वाइड और प्रधानमंत्री के मुंह से मैं अपना नाम सुनूं। इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलती है। जंग ब्लड में बहुत मोटिवेशन आई है। आप देखिए, जब ये आए थे उन्होंने स्टार्टअप इंडिया बोला, उन्होंने डिजिटल इंडिया बोला, और कितना मजाक उड़ाया गया था। तब हमारे जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर थे चिदम्बरम साहब, तो उन्होंने बोला था एक सब्जी वाला जो 7 रुपये 50 पैसे किलो सब्जी बेचेगा, वो डिजिटल कैसे करेगा, उधर उसके पास नेट कहाँ से जाएगा, उसके पास वाईफाई कहाँ से आएगा। तो देखिए 2021-22 का हम वो देख रहे थे कि इंडिया जो है उसने पूरे वर्ल्ड को टॉप किया है, और आप बिलीव करेंगे इसमें था 48,000 करोड़ ट्रांसैक्शंस। तो जो हम अमेरिका जो राज करता है पूरे अपना वर्ल्ड पे, उसके 134 करोड़ ट्रांसैक्शन थी। चाइना जो है, जो लोग कहते थे कि चाइना बहुत दूर बन गया है, उसका 30,000 करोड़ जो ट्रांसैक्शन थी। इंडिया की 48,000 करोड़ जो थी वो ट्रांसैक्शन थी। अब उसमें अमाउंट का पता नहीं है अमाउंट कितनी, लेकिन अब देखिए अब वही 22-23 में वही डाटा जो है 70,000 करोड़ का हो गया है। 70,000 करोड़ ट्रांसैक्शन जो है वो डिजिटल्स है। आज आप चाय की दुकान पे, चाय की चपड़ी पे चले जाइए, उन्होंने भी गूगल या ऐप या कुछ ना कुछ लगा रखा है, पेटीएम लगा रखी है। आप सब्जी की दुकान पे, ठेले पे चले जाइए, आप सब्जी मंडी में चले जाइए, उन लोगों ने भी अपने ऐप्स, जीपे वगैरह सब कुछ रखा है। तो इससे जो है मन की बात से एक तो उनके जो विज़न को सुनने में पब्लिक को जो आगे ऊर्जा मिलती है, उसमें बहुत बढ़िया है इनका, ताकि
मैं तो चाहता हूँ कि ये ऐसे 100 एपिसोड और हमारे मोदी साहब जो हैं वो दें, ताकि हमारा देश जो है वो उन्नति और तरक्की की राह पे चलता रहे। मन की बात का जो प्रोग्राम जो 100वीं किस्त होने जा रही है, मैं इसको बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जिनका कॉमन मासी के साथ सीधा डायरेक्ट राब्ता थ्रू मन की बात के जरिए। क्योंकि ऐसा है, जब मन की बात हम देखते हैं उसमें ये चीज़ें देखने आती है कि प्रधानमंत्री के साथ सीधा लोगों की बिल्कुल डायरेक्ट वहाँ से क्या निर्देश आते हैं, प्रधानमंत्री जी उनकी मन की बात सुनते हैं और इतनी इम्प्लीमेंट करते हैं। एक आदमी का ना, छोटा सा आदमी, जैसे वो छोटा सा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, छोटा सा स्टूडेंट हो, या कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसका सीधा मन की बात प्रधानमंत्री से जब रहा है, तो उसका जो मॉरल होता है काफ़ी बूस्ट करता है कि मैंने एक फलाने प्रधानमंत्री से अपनी मन की बात बताई और उस बात को। रहा सवाल कि कितनी बातें वो इम्प्लीमेंट होती हैं, कितना उनका निर्धारण होता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि मन की बात में होती हैं, कागजी कार्रवाई होती है और वो दूर ना हो पाए। यहाँ तक मैंने देखा डिजिटल टेक्नोलॉजी माननीय प्रधानमंत्री ने बड़ा अच्छा किया, और अच्छा करने के बाद हम देखते हैं कि वो डिजिटल टेक्नोलॉजी पूरी नहीं उतर पा रही। आप कहें कि मन की बात में अगर किसी ने कही ये चीज़ प्रॉब्लम मेरे को आ रही है, वो प्रॉब्लम नहीं दूर हो, तो सबसे बड़ी बात है कि वो मन की बात अधूरी रह जाती है। मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार के पास जितनी भी बातें आए वो पूरी हों और 100% हो। अधूरी रह जाए तो वो एक मन की बात अधूरी रह जाती है। तो इसी साथ में कहते हुए पुनः एक बार मुबारकबाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री, जो बिल्कुल कॉमन मासेस के बीच जुड़े हुए हैं। हर महीने ये लोगों के बीच बैठ के लोगों को एक अच्छा ज्ञान देते हैं, लोगों से फीडबैक लेते हैं, और एक अच्छी ब्यूरोक्रेसी देने के बीच में, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन देने में भी बड़ी मन की बात अच्छा तो रहा। 2014 में जब प्रधानमंत्री हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, भारत देश की जो बागडोर है इनके हाथ में आई, तब से इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया था मन की बात। ऐसा ही वाहिद एक प्रोग्राम है जिसमें प्रधानमंत्री जी जो हैं वो डायरेक्टली अटैच रहते हैं आम जनता से, और मेरे ख्याल से वर्ल्ड के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था कि अपने दिल की बात लोगों के आगे रखना और उनकी बात को समझना, उनके सुझाव लेके आगे सरकार चलाना। तो ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव था। बहुत मुबारक वाली बात है कि इसके 100 एपिसोड कंप्लीट होने जा रहे हैं, और मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी में एक खासियत है कि वो हर वर्ग के लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर वर्ग के लोगों को संबोधित करते हैं। अभी हम देखने जा रहे हैं कि परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा लोगों को और बच्चों को मोटिवेट किया कि पढ़ाई में कैसे हमें एक्सेल कर सकते हैं, कैसे हम बढ़ सकते हैं, अपने उन्होंने विचार रखे। उसी प्रकार लोगों के सुझाव और जो लोग भारत की तरक्की में योगदान दे रहे हैं उनको वो वहाँ पे उनकी बात रखते हैं, उनको और प्रोत्साहित करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम जो मोदी जी चला रहे हैं, या जो भी उनका विज़न है आगे जिस तरह से वो चलाएंगे, ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है, और इससे भारत की जनता जो है काफ़ी ही ज़्यादा प्रोत्साहित होती है। बात करें आज़ादी के बाद जो देश में जो 70 साल आज़ादी के बाद देश ने जिए हैं, उसमें हम बात करें 2014 से पहले, तो देश में जो एक आम नागरिक है उसको अपने मन की बात प्रधानमंत्री जी के मन के तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ी खाई, एक कुआं था, जिसको भरा है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, जब वो देश के प्रधानमंत्री बने 2014 के बाद। आज चाहे देश में पिछले दिनों एक कोरोना महामारी रही हो, चाहे देश में कभी किसी प्रकार की त्रासदी रही हो, या देश में किसी प्रकार की कोई खुशहाली रही हो, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने इस कार्यक्रम में जो मन की बात हर महीने के लास्ट संडे को वो आता है, उसका ये जो 100वां एपिसोड इस मार्च के में होने जा रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ। और इस जो उनके मन की बात का कार्यक्रम है, उसमें हमारे देश का जो आम नागरिक है, चाहे वो युवा है, चाहे वो बुज़ुर्ग है, चाहे वो महिला है, चाहे कोई भी युवा शक्ति है, तो उसके मन की बात को नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने अपने मन की बात के साथ जोड़कर देश में किसी प्रकार की भी, चाहे पिछले दिनों हम देखिए जो कुपवाड़ा में, श्रीनगर में एक महिला थी, उसके द्वारा किए कार्य को उन्होंने अपने मन की बात में रखा। मैं बात करूं यूपी बिहार की, वहां पर एक जो महिला थी जो अपने हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाकर अपने परिवार का जो है लालन पोषण करती थी, तो प्रधानमंत्री जी ने उसके भी काम को सराहा।
ऐसे जो है हमारे देश के जो युवा हैं, जो कहीं ना कहीं जो अपने जो उनका जो पुश्तैनी कार्य था उसको छोड़कर वो कहीं और भटक रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी का ये उत्साहन करना, अपने मन की बात में उनको प्रोत्साहित करना और मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया के इस अपने जो स्लोगन है उसको जो जन जन तक पहुंचाना, मैं मन की बात में जो अपने प्रधानमंत्री जी हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले इस 100वें कार्यक्रम को पूरा देश एकत्र होकर अपने परिवार के साथ उसको सुने, ऐसी मैं कामना करता हूं। प्रधानमंत्री द्वारा 3 अक्टूबर 2014 को शुरू किए गए मन की बात का व्यापक असर देखने में आ रहा है, जिसका प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ रहा है। और प्रधानमंत्री जिस प्रकार से अनेकों विषय के अंदर लोगों से सीधा संवाद करते हैं, उसका समाज के ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने बच्चों के एग्ज़ाम के बारे में पिछले दिनों में उन्होंने बच्चों से सीधा संवाद किया था, जिसका मैं समझता हूँ कि करोड़ों की संख्या में बच्चों को फ़ायदा मिला है, बच्चों की हौसला अफजाई हुई है। बच्चे जैसे पहले एग्ज़ाम के दिनों में डर जाया करते थे, प्रधानमंत्री द्वारा उनका उत्साह बढ़ाए जाने से अब उन बच्चों के अंदर एग्ज़ाम का वो खौफ निकल गया है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने उनको बच्चों को ये एक शिक्षा दी है कि एग्ज़ाम में नंबर ही आखिरी नहीं है, उसके बाद भी सब कुछ है, तो उससे मैं समझता हूँ कि बच्चों का हौसला बहुत बड़ा है और बच्चे आगे से ज़्यादा अपनी पढ़ाई के अंदर ध्यान भी दे रहे हैं और उसमें कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री द्वारा किसानों के बारे में भी, किसानों के साथ भी विचार विमर्श किया जाता है और साइंस के विषयों के ऊपर भी उन्होंने लोगों के साथ विचार विमर्श किया है, पर्यावरण के बारे में भी किया है, स्वच्छ अभियान के बारे में भी उन्होंने बहुत सा उत्साहवर्धक शिक्षा लोगों को दी है, जिसका फ़ायदा पूरे देश को और समाज को मिल रहा है। मैं समझता हूँ कि ऐसा दूरंदेशी प्रधानमंत्री शायद भारत को पहली बार मिला है। मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ कि ईश्वर उनकी लंबी उम्र करे और वो इसी प्रकार से देश की सेवा और समाज की सेवा करते रहें। एक कंट्री का प्रधानमंत्री जब लोगों से मन की बात करता है तो उससे जो लोग दूर दराज के लोग हैं उन पे जो शहरों में नहीं भी पहुंच सकते, वहां तक प्रधानमंत्री की आवाज़ पहुंचती है। मैं पीछे आज से एक साल पहले देख रहा था मन की बात, तो वो कश्मीर से एक साहबान उस पर बोल रहे थे मन की बात में, तो उन्होंने प्रधानमंत्री की बात पे बताया वो जो जन औषधि के लिए, तो उन्होंने बड़ा प्राउडली प्रधानमंत्री को बताया कि मैं अब जो मेडिसिन 5,000 में लेता था अब मुझे 1,000 में मिल रही है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री खुद स्टूडेंट्स से बात करते हैं, स्टूडेंट्स से अच्छा लगता है, स्टूडेंट्स का मॉरल बूस्ट होता है, तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी सराहनीय बात है। देखिए, ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया था कि एक प्रधानमंत्री जो है वो हर हफ्ते अपनी मन की बात लोगों से शेयर करता था और लोगों से उनके पॉइंट ऑफ व्यू लेते थे, और ये एक बड़ा अच्छा स्टेप था जिससे लोग 1 to 1 अपने प्रधानमंत्री की जो उनके आगे के काम थे, जो उन्होंने लोगों के लिए सोचे थे और जो लोगों की समस्याएं थी, वो आपस में बैठ के सुनते थे। इसमें हमारे थे जम्मू कश्मीर के भी काफ़ी लोगों से उन्होंने बातें की। इसमें जम्मू कश्मीर के हालात में भी इससे फ़र्क पड़ा। कोई चीज़ें ऐसी थी जो बेसिक डेवलपमेंट जिन एरियो में नहीं होती थी, उन एरियो में भी उन्होंने उन लोगों से बात की और वहाँ की समस्याएं जानी, और फिर बैक टू विलेज जैसे प्रोजेक्ट भी शुरू हुए, बड़ा कुछ ऐसे प्रोजेक्ट शुरू हुए जिनसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाभ भी मिला। और ये एक बहुत अच्छा स्टेप था हमारे प्रधानमंत्री जी का, और हम आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि उनके ये जो उन्होंने काम शुरू किया था और आज उसको 100 एपिसोड्स हो गए, तो और ये इससे हमारे देश में एक काफ़ी अच्छा संदेश बाहरी देशों में जाता है कि देखिए जी, प्रधानमंत्री जो हैं वो हर हफ्ते लोगों से इंटरेक्ट होते हैं और लोगों से मन की बात अपनी भी और उनकी भी सुनते हैं। प्रोग्राम जनवानी में आज बस इतना ही। टेक वन की तमाम बड़ी अपडेट पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9728253663 पर। मुझे रविशंकर को दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड के साथ। आप बने रहिए टेक वन के साथ।
टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।